कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी, श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन इंद्रापुरम, श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम अमारा, पालम विहार गुरुग्राम।
निर्मल नीरम दीप रूप फल अर्घ सूरी कर श्री आदिनाथ के चरण कमल पर ओ करुणानिधि अवलोकन ओम ह्रीं श्री प्रथम ऋषि आदिनाथ जय नमः अदर डॉक्टर बाबादीश लोग ये सोचते हैं कि गाड़ी में नमोकारण पढ़ेंगे भक्तामर पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा तो उसको बंद कर देते हो। तो क्या चालू कर देते हो? क्या चालू कर देते हो? गाने चालू कर दोगे तो जीवन सही हो जाएगा। अरे नमोकार मंत्र भक्तामर पढ़ोगे तो कोई खतरा भी होगा तो टल जाएगा। और खतरों के खिलाड़ी ये गाने सुनोगे तो क्या होगा? खतरा और बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा क्या करिए कि नमोकार मंत्र हो, भक्तांबर हो, कोई भी आलोचना विनती हो, इसको कहीं पर भी बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, खड़े खड़े पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, उसने कहा महाराज जी एक बात पूछना है, कोई व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते सिगरेट पी सकता है क्या? क्या प्रश्न किया कि कोई व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते सिगरेट पी सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उसने प्रति प्रश्न कहा कि क्या कोई व्यक्ति सिगरेट पीते पीते नमोकार मंत्र पढ़ सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ सकता है। तो दो चार आदमी जो अपने आप को बुद्धिमान समझते होते नहीं है, लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने आप को बुद्धिमान समझते होते नहीं है, वो तो तैयारी थे, कहते ना रसन पानी लेके तैयार है कि कुछ बोले और फिर बोलने का मौका मिले। तो जैसे ही उसने पूछा कि कोई व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते सिगरेट पी सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। प्रति प्रश्न हुआ कि सिगरेट पीते पीते नमोकार मंत्र पढ़ सकता है? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ सकता है। तो दो चार आदमी बोले महाराज जी आप क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा मुझे पता था कि चार तुम बोलोगे जरूर। कैसे काम चलेगा? रात में उल्लुओं की आवाज नहीं आएगी तो कैसे मालूम चलेगा कि रात हुई है? और सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाने की आवाज नहीं आएगी तो कैसे मालूम चलेगा सुबह हुई है? तो बोले महाराज जी इसमें अंतर क्या है? मैंने कहा यदि नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो वह नमोकार मंत्र का अपमान है, और कोई सिगरेट पीते पीते नमोकार मंत्र पढ़ रहा है तो वह सिगरेट का अपमान है। क्यों? जब नमोकार मंत्र पढ़ेगा तो सिगरेट को फेंक देगा और हमें सिगरेट फेंकवाना है और नमोकार मंत्र ही तो पढ़वाना है। इसलिए अंतर इतना है कि नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते व्यसन नहीं कर सकते, लेकिन व्यसन करते करते नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो, क्योंकि व्यसन आपका छूट जाएगा। तो चारों आदमी बोले महाराज जी बिल्कुल सही है। तो मैंने उनसे कहा अगली बार कोई महाराज जी का वक्तव्य पूरा हो जाए उसके बाद बोलना है, और होना भी चाहिए। दो चार आदमी इस तरह के ना हो तो मनोरंजन कैसे होगा? जैसे कोई फिल्म देखने जाओ आप लोग, उसमें सिर्फ पारिवारिक पिक्चर हो तो कोई जाएगा नहीं, थोड़ा मारधाड़ थोड़ा इमोशनल होती है तो पिक्चर को लोग हिट समझते हैं। इसी प्रकार से समाज में भी 10 20 25 आदमी 100 आदमी की समाज होती है, उसमें एक दो आदमी इस तरह के नमूने ना हो तो कैसे काम होगा? जब भी तो काम होगा ना। आज घर घर में कार्टून लगे हुए हैं, बच्चों के कमरे में, स्टिकर में, इसमें कार्टून जब लोग पैसे दे दे के ले रहे हैं तो हम लोग फ्री में एंजॉय क्यों ना करें, फ्री में आनंद क्यों ना लें? कई आदमी आते हैं और तरह तरह की बातें चलाते हैं। एक व्यक्ति आया, जब हम गुरुदेव के संग में थे, उनके पादमूल में ही थे, अभी भी संग में ही हैं, उनकी आज्ञा से बाहर है बस खाली। तो उनके पास में एक व्यक्ति आया और आने के बाद कहा उसने नमोस्तु महाराज जी, अच्छा श्री ने आशीर्वाद दे दिया। फिर उसने कहा नमोस्तु महाराज जी, महाराज ने दोनों हाथ में आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा नमोस्तु महाराज जी, उनको लगा पीछे लगाने के लिए, बोला पीछे लगा दी। उन्होंने कहा नमोस्तु महाराज जी, उन्होंने पेन भी दे दिया। उन्होंने कहा नमोस्तु महाराज जी, गुरुदेव की कॉपी भी दे दी। उसने कहा नमोस्तु महाराज जी, आचार्य श्री ने किताब भी दे दी। उसके बाद में उसने कहा नमोस्तु महाराज जी। तो मैंने कहा क्या महाराज जी को ले जाना चाहता है? जब उसे नमोस्तु करे जा रहा है, बार बार हम लोग सामान दिए जा रहे हैं, फिर मैंने पूछा तू नमोस्तु बार बार क्यों कर रहा है? बोले महाराज जी आज मेरे घर पे चौका लगा हुआ है।
क्या बोले? बहुत सारे चौके लगे हैं, आज मेरे घर पे चौका लगा है। तो मैंने कहा नमोस्तु नमोस्तु क्यों कर रहा है? ये 2002 में इंदौर की बात बता रहा हूं आपको। तो बोले नमोस्तु नमोस्तु बार बार क्यों कर रहे हैं? बोले 17-20 चौके लगे हुए हैं, तो कम से कम मेरे और नजर पड़ जाए, मेरी और नजर पड़ जाए तो मेरा भाग्य भी खुल जाए। तो मैंने उससे कहा कि तुमने नमोस्तु कर लिया, उस दिन से तुम्हारा भाग्य खुलना प्रारंभ हो गया, और तुमने घर में आहार लगाने के भाव लगा लिए, उससे तुम्हारे घर में मुनियों के आहार का पुण्य लगना प्रारंभ हो गया। इसलिए बार बार नमोस्तु नमोस्तु करने क्या फायदा है? 5-6 बार उसने कर दिया, और 7वीं बार मुझे बोलना पड़ा कि तू महाराज को ले जाएगा घर पे, और सही में ले जाने के तैयार था। तो ऐसे लोग होते हैं। आदिनाथ भगवान की भक्ति है, अच्छी तरह से करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ये मंगल सुभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी, श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंद्रापुरम, श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम, अमारा, पालम विहार, गुरुग्राम।